हेलो दोस्तों। फूलन देवी को पूरा देश डकैत या फिर बैंडिट क्वीन के नाम से जानता है, लेकिन क्या ये दोनों नाम फूलन देवी के लिए सही है? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो रीजंस थे जिन्होंने फूलन देवी को डकैत बनने पर मजबूर कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। फूलन देवी इंडिया के उस रीजन से बिलोंग करती थी जहाँ पे आपस में रिलेटिव ही एक दूसरे की जान ले लेते थे घर या खेत के बंटवारे के लिए, जहाँ दलित या लोअर कास्ट के लोगों की कोई इज्जत नहीं होती थी। अपर कास्ट के लोग दलितों पर जुल्म करने को अपना धर्म समझते थे। ये बात है 10 अगस्त 1963 की, जब उत्तर प्रदेश के घूरा का पुरवा गांव डिस्ट्रिक्ट जलौन में फूलन देवी का जन्म एक लोअर कास्ट मल्लाह फैमिली में हुआ, जिसे नाव चलाने वाले कहते थे। आज जो इंडिया के गाँवों के हाल हैं उसे आप देखकर ये समझ सकते हैं कि 1960 के दशक में इंडिया के गांव कैसे रहे होंगे। फूलन देवी का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था और उनकी मेन इनकम जो थी वो फार्मिंग थी, और फार्मिंग लैंड जो था वो भी रिलेटिव्स में डिस्प्यूटेड था। फूलन देवी जब 10 साल की थी तो उनकी शादी एक पुट्टी लाल नाम के आदमी से कराई गई, जो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी उम्र 30 साल थी। गरीबी की वजह से फूलन देवी के घर वालों ने चाइल्ड मैरिज को अलाउ किया। अकॉर्डिंग टू फूलन देवीज़ बायोपिक, फूलन देवी के हस्बैंड उन्हें मारते थे और सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे। अपने हस्बैंड के जुल्म से परेशान होकर फूलन देवी अपने हस्बैंड के घर से अपने घर वापस आ गई। आज भी इंडिया के रूरल एरियाज़ में अगर कोई लड़की अपने हस्बैंड का घर छोड़ कर आ जाती है तो उसे बुरा समझा जाता है और पूरे गांव में उस फैमिली को बुरी नज़र से देखा जाता है। गांव के लोग अपने हस्बैंड का घर छोड़कर आने वाली लड़की को बाय डिफ़ॉल्ट गलत मानकर चलते हैं और उस लड़की की फैमिली को सोशली बायकॉट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ फूलन देवी के साथ हुआ जब वो सिर्फ 11 या 12 साल की उम्र में अपने 30 साल के हस्बैंड को छोड़कर आई तो सोसाइटी ने उन्हें ही ब्लेम किया। एक तो वो अपने हस्बैंड से परेशान थी, दूसरे उन्हें सोसाइटी ने भी इज्जत नहीं दी। जब फूलन देवी 16 साल की थी तब डिफेमेशन से परेशान होकर उनके ही कज़न ने उनके खिलाफ झूठी चोरी की रिपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसमें फूलन देवी को 3 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। नाइनटीन 1979 में फूलन देवी ने डकैत गैंग ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहां पर भी कास्टिज्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गैंग के लीडर बाबू गुज्जर ने 3 दिनों तक फूलन देवी का रेप किया। जब यह अत्याचार गैंग के दूसरे नंबर के लीडर विक्रम मल्लाह से देखा नहीं गया, जो कि फूलन देवी के ही कास्ट के थे, तो उन्होंने बाबू गुज्जर को गोली मार दी और अगले ही दिन वो गैंग के लीडर बन गए। फूलन देवी ने विक्रम मल्लाह से राइफ़ल चलानी सीखी और कुछ टाइम बाद वो अपने हस्बैंड के गांव गई। वहां पर उन्होंने अपने हस्बैंड को घर से निकाला और उनके पेट में चाकू मार दिया। हालांकि इस इंसिडेंस में उनके हस्बैंड की जान बच गई, लेकिन ये मैसेज था पूरे गाँव के लिए कि बाल विवाह को रोका जाए। फूलन देवी थोड़े ही टाइम में गैंग की एक परमानेंट लीडर बन गई। उनकी गैंग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर मध्य प्रदेश के चंबल तक फैल गई। इनकी गैंग लूटपाट और किडनैपिंग जैसे इंसिडेंट्स को अंजाम देने लगी और हर इंसिडेंट के बाद फूलन देवी दुर्गा माँ के टेंपल जाया करती थी। फूलन देवी के लाइफ के 2 और ऐसे लोग थे जिन्होंने फूलन देवी को और ज़्यादा खूंखार बना दिया था। श्री राम और लल्ला राम, ये दोनों भाई थे और ये दोनों बाबू गुज्जर के बहुत ही बड़े वफादार थे। जब बाबू गुज्जर को गोली मारी गई थी तब ये दोनों जेल में थे। श्री राम और लल्ला राम जब दोनों भाई जेल से आए तो उनका ये मानना था कि फूलन देवी की वजह से बाबू गुज्जर की जान गई है, लेकिन गैंग के जो लीडर अब बन चुके थे विक्रम मल्लाह, उनका ये मानना था कि बाबू गुज्जर ने जो किया था उसकी बाबू गुज्जर को सज़ा मिली थी। विक्रम मल्लाह ने श्री राम ब्रदर्स को गैंग को बांटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गैंग में जो मल्लाह कम्युनिटी है वो अलग गैंग बना ले और जो अपर कास्ट है वो अलग बना ले, लेकिन इस आइडिया को श्री राम ब्रदर्स ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि गैंग में हमेशा से मिक्स्ड कास्ट रही है तो मिक्स्ड ही रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद श्री राम ब्रदर्स ने विक्रम मल्लाह को गोली मार दी और फूलन देवी को उठाकर कानपुर के बहमई गांव में ले गए, जो अपर कास्ट लोगों का गांव है। बहमई गांव में एक रूम में फूलन देवी को लॉक कर दिया गया, जहां अपर कास्ट ठाकुरों ने 3 हफ्तों तक उनका रेप किया। फूलन देवी और उनकी कम्युनिटी को और ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने के लिए फूलन देवी को बिना कपड़ों के पूरे गांव में घुमाया गया। इसी बीच मान सिंह मल्लाह
विक्रम मल्लाह के साथियों और गांव के लोअर कास्ट लोगों की मदद से फूलन देवी को वहां से बचाया गया। मान सिंह मल्लाह और फूलन देवी ने एक नई गैंग बनाई और 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी अपने गैंग के साथ बहमई गांव वापस आई और उन्होंने श्री राम और लल्ला राम को पूरे गांव में ढूंढा। जब वो नहीं मिले तो उन्होंने 22 अपर कास्ट ठाकुरों को गोली मार दी, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। यूपी के उस वक्त के सीएम वीपी सिंह को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा। कई सारी पुलिस की टीमें बनाई गई मान सिंह मल्लाह और फूलन देवी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो सारी टीमें फेल रहीं। 2 साल बाद जब पुलिस बिल्कुल हार गई तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फूलन देवी से नेगोशिएट करने का प्लान बनाया। इंदिरा गांधी के सरेंडर प्रपोजल को मानने के लिए फूलन देवी ने अपनी कुछ शर्तें रखी। फूलन देवी की पहली शर्त थी कि सरकार प्रॉमिस करे उन पर या उनके साथियों पर डेथ पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरी शर्त ये थी कि उनके किसी भी गैंग मेंबर पर 8 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी। तीसरी, उन्हें एक प्लॉट दिया जाए। और चौथी शर्त ये थी कि उनकी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और उनकी फैमिली को भी सरेंडर वेन्यू पर आने दिया जाए। फूलन देवी ने कहा कि वो अपना हथियार सिर्फ गांधी जी और गॉडेस दुर्गा के ही सामने डालेंगी। फूलन देवी ने यूपी में सरेंडर करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि यूपी पुलिस में ठाकुर बहुत ज़्यादा हैं जिनसे उनकी जान को खतरा है। फरवरी 1983 को भिंड मध्य प्रदेश में 10,000 लोगों, 300 पुलिस और स्टेट सीएम अर्जुन सिंह के सामने गांधी जी और गॉडेस दुर्गा के पोर्ट्रेट के सामने फूलन देवी ने अपने राइफल को सरेंडर किया। फूलन देवी के सरेंडर के बाद उन पर 48 मुकदमे किए गए। 30 मुकदमे डकैती के थे और 18 मुकदमे किडनैपिंग के। 11 साल तक फूलन देवी जेल में रहीं, लेकिन उनके सारे केसेस पेंडिंग रहे। 1994 में मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने उनके सारे केसेस हटा दिए। 1996 में मिर्ज़ापुर से फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पे लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गई। 1998 में वो मिर्ज़ापुर से हार गई, लेकिन 1999 में फिर वो दोबारा मिर्ज़ापुर से लोकसभा का इलेक्शन जीतकर एमपी बनी। फूलन देवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और दिल्ली में उनको बंगलो अलॉटेड था जहां वो रहती थी। 25 जुलाई 2001 को जब फूलन देवी अपने घर में जा रही थी तब 3 मास्क पहने लोगों ने उन पर फायर कर दिया। फूलन देवी के सर और चेस्ट में 9 गोलियां मारी गई। उनके सिक्योरिटी गार्ड के भी चेस्ट में गोली लग गई थी। फूलन देवी को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फूलन देवी को मारने वाले शेर सिंह राणा ने उत्तराखंड में सरेंडर किया और फूलन देवी को मारने की वजह बहमई में अपर कास्ट लोगों की हुए हत्या को बताया। अगस्त 2014 में दिल्ली कोर्ट ने राणा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। वो ये कि जो फूलन देवी के साथ हुआ या जो उन्होंने किया वो सही था या गलत था, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।